यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू प्रीटी डोप। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ना अब पूरी वीडियो देख के जाना। अब यहाँ पे शुरू कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी सुन लिया है ना, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, ये चीज ग्रास पर जाओगे ना, जिंदगी की 70 या 80% भड़क दिमाग से निकल जाएगी, जो तुम्हें अननेसेसरीली बॉदर करती रहती है, जो तुम्हें काम नहीं करने देती, जो तुम्हारे हर रोज को डीले। पता है एक नॉर्मल माइंडसेट क्या होता है? सुबह उठे चल कर लूंगा, शाम तक डीले कर दिया, रात तक डीले कर दिया, 1 बजे तक डीले कर दिया। दैट्स हाउ अ नॉर्मल पर्सन ऑपरेट्स। उसके पास जीरो प्रोडक्टिविटी रहती है। ठीक है, सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तुम लोग, मैं तुम्हें गारंटी कहता हूं, गारंटी के साथ एक चीज कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी से ना भसड़ निकल जाएगी। जो अननेसेसरी की 70 80 या 90% की बीटी लेके तुम घूमते हो ना हर रोज हर दिन, वो निकाल जाएगी। वो मैं निकाल दूंगा, आई कैन गारंटी दिस वन थिंग। ठीक है, तो ना इसको ना आराम से बैठ के समझना। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी। देखना, दैट्स जस्ट माई ट्रायल्स एंड एरर्स। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो देखा है, जो सीखा है, जो स्ट्रगल्स देखे हैं ना, उसके बाद मैंने चीज डिराइव करी एंड एक्चुअली स्नैप्स। ये ना मेरे दिमाग में एकदम स्नैप करी एंड इट्स वेरी ट्रू। इट्स वेरी ट्रू। देखो, अब लेट्स से कि तुम किसी ना एक एक्स सिचुएशन के अंदर हो। लेट्स से यू आर स्टक इन एक्स सिचुएशंस। आप किसी एक सिचुएशन के अंदर हो और आपको ना यहां से दूसरी तरफ जाना है, जो कि वाई है। ठीक है, लेट्स से कि आपकी यहाँ की सिचुएशन बहुत गंदी है, नाहिलिस्टिक है, बुरी है एंड ऑल ऑफ दैट, बट आपके वाई वाली सिचुएशन आप चाहते हो कि अच्छी हो, ये सब हो, व्हाटएवर, कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन हूँ, यहाँ पे मेरे को प्रेसिडेंट बनना है। आई एम जस्ट एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव। ठीक है, सो लेट्स से कि इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू गो अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, आप कहीं पे और जाना चाहते हो जहां पे आप और अच्छा फील करो, अपने बारे में और कॉन्फिडेंट फील करो, आपकी अचीवमेंट्स और ज्यादा हो, तो मैं कैसे जाऊं? एक चीज ध्यान रखो, पता है क्या होता है? दिस वर्ल्ड इज वेरी रियल। अब यहां पर थोड़ा फिलोसफिकल कंसेप्ट मैंने रियलाइज करा है। आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स देर इज नो प्रैक्टिकल आंसर टू इट, फुली प्रैक्टिकल आंसर टू इट, बट देर इज सम फिलोसफिकल एलिमेंट इन वर्ल्ड, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी। समझना इसको। आई टेल यू वन थिंग, जब आप कोई एक चीज कर रहे होते हो ना, और जब आपको पता होता है कि आप वो चीज कर रहे हो, नो मैटर हाउ यू फील, नो मैटर व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज यू आर फेसिंग, नो मैटर कि आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा, बट आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और अगर मैं हर रोज करूंगा तो मैं 1% बेटर होता जाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, आई टेल यू वन थिंग, लेट्स से कि यू आर इन दिस लाइन। ठीक है, और अगर आप यहां पे हर रोज शो अप कर रहे हो ना, आई टेल यू वन थिंग, द यूनिवर्स, let's denote this from this universe, the universe will start sending entities in your life. I don't know whether it's a video, whether it's an idea, whether it's a person, whether it's a object, I don't know, but the universe will start sending you things that's going to make you closer to what you want. That's something I've always observed, and that's something that's bound to happen. The only one thing about it is कि it doesn't fulfilled, like it's not like कि आपको टाइम पता होगा कि कब होगा, but it's bound to happen. That's something I can guarantee you. I have multiple examples of it जो तुम्हें आगे दूंगा, but मेरा कंसेप्ट समझना क्या है। जब आप प्रोडक्टिवली हर एक काम हर रोज कर रहे होते हो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कैसा फील हो रहा है, उस चीज से क्या होता है कि आप ना रेडिएट करते हो दुनिया दुनिया में, क्या लाइक यू रेडिएट योर एनर्जीज इन द यूनिवर्स, and I think the universe sort of just reflects it back onto you with a different thing that makes you closer to what you want to achieve. Do you get what I'm trying to say? अगर मैं हर रोज अपने किसी प्रोडक्ट पे काम करता जा रहा हूं ना, तो मेरे को ना नई नई चीज मिलती जाएंगी टू मेक इट बेटर। समझ रहे हो? टू मेक इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट product, the one that actually made me around 15 to 20, 25 lakhs, was the Ultimate Man. When I was making that product, I didn't knew a single shit about writing books, but I just was showing up daily. ठीक है, कभी कैनवा पे बना रहा हूँ, कभी किसी से बना रहा हूँ, ठीक है, आई was showing up daily, मैं continuously effort डाल रहा था, I was giving energy to it while just practically putting efforts. So I got to know about I pages. ठीक है, I pages I got to know about some text. Things got better. I got better in writing. All of these things naturally started happening because मैं करता जा रहा था.
I was passionate about it. I was passionate about launching a product and selling it. I was passionate about it. तो आई डोंट नो हाउ मेरे को ऐसी ऐसी वेबसाइट्स मिलना शुरू होगी जहां पे फ्री मॉकअप्स मिलने लगे. ठीक है, लाइक परफेक्ट फ्री मॉकअप्स, वो चीप नहीं. अगर आप मेरी वेबसाइट जाओगे ना firstmasculine.gumroad.com पे, आप मॉकअप्स देखना मेरे, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आई डिडंट परचेज्ड एनी ऑफ देम. और मैं अब ढूंढने बैठता हूं, मेरे को उनके लिंक्स भी नहीं मिलते बिकॉज आई हैव नो आइडिया मैंने वो कहां से लिए थे, एंड इट वाज फ्री. आई हैव जीरो आइडिया मेरे को कहां से मिले थे. आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑन इंटरनेट. पता है क्या होता है, दुनिया जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट्स ग्रेडिएटिंग दैट ऑन टू यू. आपको ना वो एंटिटीज, वो ऑब्जेक्ट्स, वो पीपल मिलते जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वाज पोस्टिंग कंटेंट, आई मेट चैट टैग. यू फील मी? इट्स लाइक आई डिडंट इवन न्यू हु दिस गाय इज. आई हैव जीरो आइडिया अबाउट इट. मेरे को पता नहीं था व्हाट ही इज content is about, what he's doing and all of that. I had zero idea about it. But I got to know him and he shared one of my videos. I met a lot of people. For example, let's say I met Tanish, I met Sharrington, I met Yashveer, all of these people. I met them because I just had that passion in me of posting videos. And all of them people just sort of ended up getting inside my server, the private server of mine, where I teach people how to make money. And they paid for it. They became my network. A lot of people met me down the line. It helped me so much in my life. So when I actually think about it, कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है, I started getting sales. I started getting good at marketing. I started getting good with every single thing in my life. How it actually happened? Because when I reflect back onto the very first day वाला आदि, he was dumb as fuck. उसको literally कुछ भी नहीं पता था. But he was just showing up. And that was the frequency. The frequency of his productivity. He was just showing up with a pure intent of doing something. And he was honest and he was right about it. एक दूसरा एग्जांपल लेके सोचो. Let's say if you're hitting gym, आप जिम हिट करते हो. ठीक है, आप जिम हिट करते हो. अगर आप ऑनेस्ट हो ना अपनी डाइट और आपकी बॉडी को लेके, आपके वर्कआउट को लेके, अपने हाइपरट्रोफी को लेके, मैं मान ही नहीं सकता 2 या 2.5 या 3 या 4 साल के अंदर आपकी बॉडी स्कल्प्टेड नहीं हो जाती. आई एम नॉट सेइंग कि आप दुनिया की सबसे रिप्ड, जैक्ड और गीगा चाड़ादी बन जाओगे, बट आपने जो पहले दिन से शुरू किया था ना, और आप तीसरे साल में, यू वुड सी अ मैसिव डिफरेंस ऑफ जमीन एंड आसमान इन योर सेल्फ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली. द ओनली रिलेटिव टर्म आई एम सेइंग इज कि आपका पहला दिन आप और आपका 3 साल बाद वाला तुम, अगर आप डाइट और हाइपरट्रोफी को लेके ऑनेस्ट हो तो. ठीक है, दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी. That's only the one thing they did. Then they got the idea of posting reels. Then they met a lot of people. They got reach. They started selling products. I mean, things just sort of fall in place, bro. समझो इस चीज को. समझ रहे हो? That's just universe. आप एडिटिंग में अच्छे हो, आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, आपको दूसरा मिलेगा, आपको तीसरा बड़ा मिलेगा, आपका नाम होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपको पांचवा बहुत बड़ा मिलेगा, आपको छठा बहुत बड़ा मिलेगा. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. It's mind-boggling. Just showing up every single day, the universe wants you to win after that. अगर आप हर रोज इस माइंडसेट से उठोगे ना कि जो चीज आज मैंने अपने आप को प्रॉमिस करी है ना, वो चीज मैं पूरी करूंगा, आई कैन गारंटी यू, आपको जो भी करना है, आपको जो भी बनना है, यूनिवर्स विल गिव एब्सोल्यूट ऑफ हिज रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जीज इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर बॉडी, और आपको अच्छा फील होगा. और आप हैरान हो जाओगे ये चीज नोटिस करके कि भाई चीजें ना अपने आप फॉल इन प्लेस होती जा रही है. ऑल यू हैड टू डू इज जस्ट शो अप. ये फ्रीक्वेंसीज दुनिया आपकी तरफ भेजती जाएंगी. आपकी जिंदगी में वो इंसान आ जाएगा, वो आइडिया आ जाएगा, वो एंटिटी आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ना दुनिया ना अर्सनल छोड़ती जाएगी. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल दूं तो जैसे लाइक अ बैटल फील्ड जिसमें आपने नंगे पैर शुरू किया था, लेकिन आपके अंदर चाह थी कि आपको चलना है, और आपको रास्ते में मुकुट मिल गया, आपको रास्ते में तलवार मिल गई, आपको रास्ते में शील्ड मिल गई, आपको रास्ते में बॉडी आर्मर मिल गया, आपको रास्ते में पानी मिल गया, एंड यू एंडेड अप गेटिंग एट अ प्लेस वेयर अ सोल्जर व्हाट यू वांटेड टू बिकम. यू फील मी? That's the concept of productivity frequency. If you can show up every single day, I can guarantee you one thing, you will be closer to your goals. And this works. It blew my mind
every single thing happens and it happens out of nowhere, but it's for you. A lot of thing in my life has happened out of nowhere. I don't call it luck at all. ठीक है? I don't call it luck at all. I just call it, you can just think about it as something that universe wants to give you because you deserve it. You deserve it. So that's all I would say. कि if you're someone who's trying to become something, हर रोज show up करो. This frequency, let this frequency touch you. And for this frequency to touch you, you have to show up every day. You have to cut on your deeds. You have to cut on your bad habits. You have to cut on of all of these things. And you just have to find these frequencies. I can guarantee you एक mindset ऐसा बना लो कि हर रोज मेरे को ये frequencies चाहिए. मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, ये ना ऐसा हेल्प करेंगी कि तुम नेचुरली उस चीज के क्लोज जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे. एंड इट्स क्रेजी हाउ पावरफुल दिस थिंग इज ब्रो. नेचुरली थिंग्स, चीजें, माइंडसेट, आइडियाज वो आने लग जाते हैं भाई, अपने अपने आप आने लग जाते हैं. देयर इज नो लाइक, इट्स नॉट लाइक कि एकदम आएंगे, बट इन द प्रोसेस एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग to place to place to place to place to place. It is forms a perfect symmetry to get you in a place that you wanted to get. You feel me? Never in my life I thought that I would be good with speaking. Never in my life I thought. But look at the way I talk right now. Because I was fond of it. I wanted to achieve it. I made efforts for that. The universe awarded me with this communication skills. It did. And it's going to be related to every single thing you want to achieve in this life. Make it make sense. I'm going to see you in the next video. Then peace. Dhyan rakho. Take care.